वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में, ऐसी लर्निंग्स के बारे में जो मुझे मेरी कॉलेज लाइफ ने सिखाए। तो ये ऐसी लर्निंग्स हैं जो शायद अगर कोई मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर आकर बता देता तो शायद कॉलेज के अंदर वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, वो डिसीजन लेने का प्रोसेस और ज्यादा आसान हो जाता। इनफैक्ट ये ऐसी लर्निंग्स है जिनको मैं आज भी यूज करती हूँ एंड फ्यूचर में भी यूज करती चली जाऊंगी। अब इसमें से फर्स्ट लर्निंग है टू नॉट टेक कॉलेज सोसाइटीज टू सीरियसली। अब जब भी हम नए नए कॉलेज के अंदर जाते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ज्यादा मन करता है कि हम कॉलेज सोसाइटीज का, क्लब्स के ऑडिशंस दें, उनमें पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज के ऑडिशन दिए थे। काफी मन करता है कि कोई ड्रामेटिक्स में जाएं, कभी डिबेटिंग में जाएं, किसी डांस सोसाइटी को ज्वाइन करें, म्यूजिक सोसाइटी को ज्वाइन करें। ऐसे में सोसाइटीज हमें काफी ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं लोगों के साथ नेटवर्क करने का, सीनियर्स के साथ बातचीत करने का, उसके साथ साथ नए लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का और नई चीजें सीखने का। पर ऐसे में अगर आपको एज अ कॉलेज स्टूडेंट कभी भी फील होता है कि कॉलेज सोसाइटी या क्लब आपको रोक रहा है, आपके एकेडमिक्स को हैम्पर कर रहा है, आपकी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज, आपकी इंटर्नशिप या जॉब प्लेसमेंट का जो टाइम है, जो इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी स्किल्स पे वर्क करने का, उसको अगर किसी ना किसी तरीके से हैम्पर कर रहा है, तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए एज अ स्टूडेंट इन सोसाइटीज को क्विट करने के लिए। क्योंकि कई बार हम सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम चीजें होती है जिनमें हमें मजा आता है, बट एक पॉइंट के बाद सोसाइटीज अपना काम करवाना शुरू करती है। हम कई बार ऐसी चीजें कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर जाके जिनमें हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा होता है और उसमें ग्रोथ हमें नहीं मिल रही होती। तो ऐसी चीजों से हमें थोड़ा सा बचकर रहना है। अब इसमें मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। मैं अपने कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी में थी। हम स्टेज प्लेस किया करते थे, हम प्ले प्रिपेयर करते थे और उनको कॉलेजेस के इवेंट्स के अंदर जाके परफॉर्म करते थे। अब ऐसे में सेकेंड ईयर के अंदर हमारा सोसाइटी में 10-12 लोगों का एक ग्रुप था जिसने अच्छे से मिलकर एक प्ले जो है उसको प्रिपेयर किया था एंड उसे हम अलग अलग कॉलेज इवेंट्स में जाके परफॉर्म करते थे। अब ऐसा दिन आया सेकेंड ईयर के अंदर जब हमारे प्ले को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी कॉलेज के अंदर जाना था एंड उसी सेम डे मेरा माइक्रोसॉफ्ट का सेकेंड ईयर का हैकाथॉन था हैदराबाद के अंदर जिसके लिए मुझे जाना था। अब वहां पर मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं अपना हैकाथॉन देने जा सकती हूँ जिसको क्लियर करने के बाद मुझे सेकेंड ईयर के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, या फिर हम वो प्ले परफॉर्म करने जा सकते हैं। अब वहां पर जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के सीनियर्स थे सोसाइटी के, उन्होंने काफी ज्यादा समझाया कि नहीं, आप ये जो हैकाथॉन है इसके लिए मत जाओ, क्योंकि हमने जो प्ले परफॉर्म किया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी इन्हीं चीजों से आगे बढ़ेगी। अगर आप नहीं आते हो तो आप कमिटेड इनफ नहीं हो सोसाइटी की तरफ एंड उससे आप दूसरे लोगों को भी हर्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा। इस तरीके की काफी ज्यादा बातचीत हुई एंड एज अ कॉलेज सेकंड ईयर स्टूडेंट अगर कोई फोर्थ ईयर का सीनियर आपको ऐसे चीजें बोलता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा इंटिमिडेटेड फील होता है कि आप कहीं किसी के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत तो नहीं कर रहे, किसी को आप बहुत ज्यादा शायद हर्ट तो नहीं कर रहे। पर उस टाइम पर एज अ सेकंड ईयर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, हैकाथॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द इवेंट, क्योंकि एज एन इंजीनियर एट द एंड हम अपना करियर बनाने आए हैं एंड उसी चीज के लिए जो पेरेंट्स है वो फीस दे रहे हैं कॉलेज के अंदर। एंड आई चोज टू गो टू द हैकाथॉन एंड उसी के बाद जो इंटर्नशिप ऑफर है सेकंड ईयर का वो आया एंड उसी के बाद मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप्स कर पाई। एंड अगर सेकंड ईयर के अंदर वो डिसीजन नहीं लिया जाता तो शायद मेरी जो सेकंड ईयर माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप है वो भी मैं नहीं कर पाती। मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ अपनी लर्निंग शेयर कर पा रही हूँ, आपके साथ मैं बातचीत कर पा रही हूँ, वो लाइफ भी शायद मुझे कभी जो है मिल नहीं पाती। तो इसीलिए मैं काफी ज्यादा थैंकफुल होती हूँ उस डिसीजन के लिए एंड इसीलिए मुझे फील होता है कि कॉलेज के अंदर अगर कॉलेज सोसाइटी आपके एकेडमिक्स को, आपकी फ्यूचर की प्लेसमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटीज को किसी भी तरीके से अगर हैम्पर करती है तो बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, हमें उन सोसाइटीज को क्विट कर देना चाहिए। सेकेंड लेसन जो कॉलेज लाइफ के अंदर से आया वो था टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो गांव के अंदर पूरी हमारी देसी एक्सेंट होती है, कोई इंग्लिश के अंदर ना बात करता है ना समझ पाता है, तो इस तरीके की चीजों से बिल्कुल अवेयर नहीं थे। पर जब कॉलेज के अंदर आए सीनियर्स ने बताया कि यहाँ कॉर्पोरेट के जब इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो ऐसे में जो मेरे रूममेट्स थे, लकीली उनमें से एक नेपाल की थी जिसको हिंदी समझ नहीं आती थी एंड एक दो एनआरआईज थे, तो उनके साथ रहते रहते थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव हो गया। तो हमें भी खुद के ऊपर थोड़ी सी ऐसी आर्टिफिशियल बाउंडेशंस डालनी पड़ती हैं जिसके थ्रू जिस भी लैंग्वेज में हम अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि हमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश पढ़ पाते हैं, हम इंग्लिश लिख भी पाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी पाते हैं, पर हमारी जो प्रैक्टिस होती है बोलने की वो उतनी नहीं होती क्योंकि हम उस चीज को डेली नहीं बोल रहे होते। तो इसीलिए अगर हम कॉलेज के 3 साल 4 साल के अंदर हैं तो कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। तो उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि डेली काम करें अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। हम कोशिश कर सकते हैं इंग्लिश में बात करने की, सोसाइटी के इवेंट्स में जा रहे हैं तो वहां इंग्लिश में कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पर इंग्लिश की भी बात नहीं है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हम हिंदी में अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली और बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है उसकी हमें आदत डालनी होती है।
थर्ड लर्निंग, और शायद मेरी सबसे बड़ी लर्निंग कॉलेज लाइफ के अंदर ये थी कि कॉलेज हमें कभी भी लिमिट नहीं कर सकता। मतलब हो सकता है कि जेई के अंदर हमने खूब मेहनत करी, 12th के अंदर खूब मेहनत करी, एंड उसके बाद शायद हमारा आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, या शायद कोई और बढ़िया कॉलेज हमारा क्रैक नहीं हुआ, और हम ऐसे कॉलेज के अंदर आ गए हैं जहां पर शायद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है। पर ऐसे में अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली कॉलेज लाइफ के अंदर अपने स्किल्स पर काम कर रहा है, अपने हार्डवर्क जो है पूरा पुट इन कर रहा है करियर की तरफ, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता अपनी ड्रीम कंपनीज, अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम इंटर्नशिप अचीव करने के लिए। तो अगर कॉलेज लाइफ के अंदर हमें फील होता है कॉलेज ऐसी चीज है जो हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में हमें खुद जाकर एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। कॉलेज जो हमें चीजें प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज करता है, उससे एक स्टेप आगे बढ़कर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें खुद को इंप्रूव करने पर टाइम डालना होता है, उस पर हार्डवर्क डालना होता है, एंड उसके बाद जाकर हम अपनी कॉलेज की जो अपॉर्चुनिटीज है उनसे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तक रीच कर पाते हैं। तो इसीलिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी ना बिल्ड करने दें अपने दिमाग में कि कॉलेज हमें जो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जो रिसोर्सेज दे रहा है, हमारी जो लाइफ है सिर्फ वहीं तक सीमित है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ हमारे हार्डवर्क, हमारी सारी की सारी इनपुट्स पर डिपेंड करती है, एंड उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर डिग्री को एज अ बिल्कुल बेसिक चीज माना जाता है। आज की डेट में अच्छी कंपनीज हमेशा प्रेफर करती हैं कि उनके जो कैंडिडेट्स हों वो स्किल्ड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसी भी कॉलेज से आ रहे हैं। चौथी लर्निंग जो कॉलेज से आई वो थी कि वी आर अ सम ऑफ आवर सराउंडिंग, यानी कॉलेज के अंदर हम जिन लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, जैसे हमारे क्लासमेट होते हैं, एट दी एंड हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अब ऐसे में हमें ऐसे जो दोस्त हैं, ऐसे जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ हैंग आउट करना चाहिए जो हमें किसी ना किसी तरीके की ग्रोथ प्रोवाइड कर सके, और जिनकी ग्रोथ वाली जर्नी में हम किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हमेशा करियर वाइज आएगी। हो सकता है कोई आपका दोस्त हो जो आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा दे, हो सकता है आपका दूसरा दोस्त हो जो आपको कुछ और नई चीज सिखा दे, और ऐसे में आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दोस्तों की लाइफ में, आप अपने क्लासमेट्स की लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालें, आप उनको भी कुछ ना कुछ सिखाएं। तो इस तरीके से एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होती है, एंड इस तरीके से जो सारे लोग होते हैं ग्रुप के अंदर वो म्यूचुअली अच्छा सीखते हैं। तो कॉलेज के अंदर जो हम दोस्त बनाते हैं वो हमें काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए जो हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं उन्हें हमें माइंडफुली बिल्ड करना चाहिए। मेरी फिफ्थ लर्निंग थी टू बिल्ड एन एल्यूमिनाई नेटवर्क। कॉलेज के अंदर जितने भी हम 3 से 4 साल जितने भी लोगों के साथ मिलते हैं, एट दी एंड वो हमारे एल्यूमिनाई नेटवर्क का पार्ट हो जाते हैं। यानी वो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सिर्फ कॉलेज के अंदर नहीं, कॉलेज के 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रोफेशनली जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा क्लासमेट हो जो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करता हो सकता है आपका कोई क्लासमेट हो जो मास्टर्स कर ले, एमबीए कर ले, उसके बाद कहीं पर काम कर रहा हो, और आपको ऐसे लोगों से कुछ हेल्प मांगने की जरूरत पड़ जाए। तो इसीलिए सभी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन हमें कॉलेज लाइफ के अंदर बनाने की कोशिश करनी है, ताकि लोग हमें पॉजिटिव रीजंस की वजह से याद रख सकें कॉलेज के बाद। तो इसीलिए कॉलेज के अंदर अगर किसी से हम बिना बात के झगड़ा या इस तरीके की लड़ाइयां इन सब में इंडल्ज हो रहे हैं तो वो चीज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उससे हम अपने रिलेशन, एल्यूमिनाई नेटवर्क खराब ही करते हैं। उन सब चीजों से दूर रहना है। अब इसी के साथ साथ लाइफ के अंदर थोड़ी सी एक हार्ड रियलिटी है, एंड उससे रिलेटेड चाणक्य का एक काफी वेल नोन कोट है कि लाइफ के अंदर जो व्यक्ति अच्छा कर जाता है ना, उसी के सारे मित्र होते हैं, उसी के सारे भाई बंधु होते हैं, उसी को जो सोसाइटी होती है वो एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की तरह देखती है, और उसी के साथ सब मिलना जुलना चाहते हैं। इसीलिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क बनाना, लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखना उतना काफी नहीं है। लाइफ के अंदर हमें भी अच्छा करना पड़ेगा ताकि अगले 5 साल 10 साल लोग हमसे मिलना चाहें, लोग हमसे भी बातचीत करना चाहें, लोग हमारी हेल्प करना चाहें अगर हमें जरूरत पड़े। क्योंकि अगर हम लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे होंगे तभी लोग हमारे साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे। अब ये थोड़ी सी हार्ड रियलिटी लग सकती है अगर हम कॉलेज में जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो, बट कॉलेज लाइफ जब खत्म हो जाती है उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें ये जो रियलिटी है वो सीप इन होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए खुद के करियर पर भी हमें काफी ज्यादा टाइम, एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है अलॉन्ग विद बिल्डिंग अ नेटवर्क। 6th लर्निंग रही टू नॉट फॉल इनटू बैड इन्फ्लुएंस। हम में से एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, बट बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, इनफैक्ट आप अपने कॉलेज के अंदर खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे होते हैं जो शायद किसी सीनियर की इन्फ्लुएंस में या अपने किसी क्लासमेट की या बैचमेट की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, एंड फिर शायद हम ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें काफी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इनमें से हमारे कॉलेज के एक सीनियर बैच के साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइविंग का एक केस था, एंड उसमें काफी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए थे, जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ एंड उसके बाद कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ऐसे इंसिडेंट्स आप भी अपने कॉलेज लाइफ के अंदर सीनियर्स में या बैचमेट्स में कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, और ऐसे में कभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज में हमें खुद इन्वॉल्व नहीं होना है, इनसे हमेशा बच के रहना है। अब ऐसे में बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शायद ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन या रिपोर्ट भी फाइल हो जाए। तो ये जो है काफी सीरियस सिचुएशन है हमारे लिए। सीरियस एक और एक्स्ट्रा रीजन की वजह से इसलिए भी है क्योंकि हमारे करियर को
अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि जितनी भी हमारी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब भी वो प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए हायर करने आती है, तो वो बैकग्राउंड चेक्स करती हैं। वो देखती हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है या कुछ और इलीगल एक्टिविटी में तो हम इन्वॉल्व नहीं थे। इसीलिए कॉलेज के अंदर कभी भी किसी की बैड इन्फ्लुएंस में आकर हमें खुद को ऐसी सिचुएशन में डालना ही नहीं है जहां पर इस तरीके के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमें कभी भी फेस करने पड़े। 7 जो लर्निंग रही कॉलेज से, यह है दैट सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉलेज के अंदर टीचर्स हमें काफी कुछ सिखा सकते हैं, पर कई बार आप ऑब्जर्व करेंगे कि टीचर्स में से कुछ टीचर्स होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं, पर कुछ टीचर्स होते हैं जिनका थोड़ा सा ज्यादा मन नहीं होता स्टूडेंट्स को इतना पढ़ाने में। ऐसे में हम सिर्फ डिपेंडेंट हो जाएं कि कॉलेज के सब्जेक्ट हमें टीचर्स ही पढ़ा